Dear student, how are you? I R.P. Singh, lecturer of chemistry. I shall have taught to you colligative property of solution, but this video of numerical based on the colligative property of solution. You understand carefully. I shall explain the video in both the medium, in Hindi and English. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूँ। आइए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए इसको। 6 ग्राम यूरिया, 9 ग्राम ग्लूकोज आर dissolve in 300 gram of water. Find the boiling point of solution. Pure water boiling point 100 degree centigrade, Kb equal to 0.52 kilogram per mole. Formula delta TB equal to Kb into m. Delta TB equal to TB minus T naught B. इसको समझिए, there are two terms TB and T naught B. T naught B temperature of boiling point, pure solute, pure माफ़ करिए, pure solvent, and TB is the boiling temperature of solution. ये पहला फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू Kb इंटू एम। Kb एक कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। m मोललिटी, m बराबर नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब मैं आपको आगे एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, उसको देखिए। इससे आगे और एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसको आप देखिए। उस पर मैंने एक कागज़ पर उस न्यूमेरिकल को हल किया है। पहले उसको समझिए, उसके बाद इसको समझना। देखिए, ये न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में गिवन देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो 6 ग्राम यूरिया, 9 ग्राम ग्लूकोज, देयर आर 2 solute present in solution, 300 ग्राम विलायक, boiling point of pure water 100 degree centigrade, Kb 0.52 ग्राम पर मोल। ये आपका पास फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू Kb इंटू एम। Kb मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसको इबुलियो कांस्टेंट भी कहते हैं। मोल हम कैसे निकालते हैं? मोल W/m से निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल इक्वल टू W/m, मास बटे मॉलिक्यूलर मास। मैं इसको धर लेता हूँ।
इधर देखिए, यहाँ से हम दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। यूरिया एंड ग्लूकोज दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। जोड़ेंगे कैसे? W/M, W मास 6/60 मोल मास ऑफ यूरिया प्लस 9/180, ये क्या है? ग्लूकोज है, मास अपॉन मोल मास। इसको जब हल करेंगे तो 0.15 वैल्यू निकल के आती है। ये आपका फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M/V। डेल्टा TB इक्वल टू KB, N कितना दिया है आपको, आपने ये निकाला है, ये 0.15 अपॉन आयतन ग्राम में लेना है आपको, 300/1000। डेल्टा TB इक्वल टू KB, वैल्यू ऑफ KB 0.52 इंटू 0.15 इंटू 1000/300। डेल्टा TB इक्वल टू 0.26, ये वैल्यू निकल के आती है। यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, ये TB निकालना है आपको, तो 0.26 इक्वल टू, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, इक्वल टू 100 माइनस TB इक्वल टू 100.26। दिस इज द आंसर। पीछे नेक्स्ट स्लाइड को देखिए जो मैंने छोड़ दी है, ये डेल्टा TB वही है, वहाँ मैंने उस पर करके दिखाया था, यहाँ पे ये स्लाइड पे है। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। यूरिया 6/60 प्लस ग्लूकोज 9/180 इक्वल टू 27/180 इक्वल टू 0.15। ये वैल्यू निकल के आ गई नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स आपको KB में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा TB इक्वल टू वैल्यू ऑफ KB 0.52 इंटू 0.15 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 300/1000। 1000 ये चक्कर मत पड़ना कहाँ से ये वैल्यू उठा के रख दी और आंसर निकाल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ क्लियर ही नहीं किया। तो इसको सुनिए, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमको किस में लेना है? ग्राम में। तो ये 300/1000 हो जाएगा इक्वल टू 0.26। डेल्टा TB इक्वल टू 0.26। डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस T0B। डेल्टा TB 100 माइनस TB इक्वल टू 0.26 इक्वल टू 100 माइनस TB इक्वल टू 100.26। आंसर। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, जो आपको वैल्यू दी है उस वैल्यू को आप रखते जाइए, न्यूमेरिकल अपने आप निकलता जाएगा। अगर आप ये नहीं समझते ये वैल्यू कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, क्या है, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप न्यूमेरिकल कभी निकाल नहीं सकते। इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई। इसके लिए एक प्रयास और करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपकी समझ में बहुत ईजी वे में आ जाए। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और हो सकता है कि ये प्रयास सफल हो जाए मेरा। तो इसको आप देखिए, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर कोई स्लाइड खाली नहीं है। इसलिए एक अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ, उसको आप देखिए। ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ है 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक। इस कार्बनिक यौगिक का कोई नाम नहीं है, ओनली कार्बनिक यौगिक है, को 5.8 ग्राम बेंजीन में घुलने पर हिमांक में
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई, तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उसमें कमी आई। इसका मतलब ये है कि दिस न्यूमेरिकल डिपेंड अपॉन द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको TF माइनस T0F आपको यहाँ पर गिवन है, इनका डिफरेंस है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में कोई विशेष अंतर नहीं है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। पीछे वाले न्यूमेरिकल में K भी लिया गया था, यहाँ पे इसको हम KF लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ये। M मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको डेल्टा TF आपको दे दिया गया है। 1000 इंटू KF इंटू W क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आपको ये दिया हुआ है, ये इसी का ही आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। यहाँ पर कोई भी आपको उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है। अपॉन कैपिटल W इंटू M। कैपिटल W क्या है? ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको क्या दिया हुआ है? बेंजीन दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए अगली स्लाइड पर। दिया है विलेय 0.29 ग्राम, इसको जो है स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं। M क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है। विलायक आपको दे दिया है 5.8 ग्राम, इसको कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं। बेंजीन है ये। डेल्टा TF आपको दे दिया है 1-1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। KF ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको यहाँ दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। फॉर्मूला क्या है आपके पास में? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इक्वल टू KF M नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट n ग्राम। M बराबर N अपॉन B। N की वैल्यू निकालते हैं W अपॉन M से, यानी मास अपॉन मोलर मास। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला बन के? डेल्टा TF बराबर KF इंटू N अपॉन B। आगे देखिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W अपॉन M। डेल्टा TF बराबर 5 वैल्यू ऑफ KF इंटू 0.29 कार्बनिक यौगिक है ये, अपॉन M। ये ज्ञात करना है। V 5.8, इसको हमको लेना है ग्राम में। निकाल लो यहाँ से। डेल्टा TF इक्वल टू, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 0.29 इंटू 1000 अपॉन M इंटू 5.8। यहाँ से ये आपको वैल्यू गिवन है, ये डेल्टा TF की। डेल्टा TF वैल्यू क्या है आपके पास में? 1.5 इक्वल टू 5 इंटू 0.29 इंटू 1000 अपॉन M इंटू 5.8। M ये आप जानते होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। M ये वैल्यू प्लेस कर दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 166.66 आंसर है ये। अगर इसको आगे पीछे खिसका के दिखाऊँ आपको, ये देखिए वही है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू 0.29 अपॉन 5.8 इंटू M। वैल्यू ऑफ M 1000 इंटू 5 इंटू
0.29 अपॉन 1.5 इंटू 5.8। आंसर निकल के आ गया इसका 166.66। आंसर वही निकल के आता है। इसको मैंने समझाने के लिए एक कागज़ पे निकाला था और आगे ले चलता हूँ आपको। ये एक स्लाइड खाली है, यहाँ पर मैंने स्लाइड को खाली छोड़ दिया था थोड़ा सा समझाने के लिए। ये मैं एक प्रयास करता हूँ और आपको यहाँ कुछ समझ में आ जाए। ये देखते हैं, यहाँ पे पेन लेता हूँ, ये डेल्टा TF, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ये है, ये आपका फॉर्मूला है। M मोलरिटी है। मोलरिटी का फॉर्मूला ने बता दिया है कि नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल बराबर क्या होता है? N। N बराबर क्या है? W अपॉन M। W अपॉन M ये आपको होता है। W क्या है आपको उसमें दिया हुआ है 0.29। इसका मोलर मास हमको पता नहीं है, इसको हम ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया यहाँ पे। इसके बाद इसका आयतन हमको किस में लेना है? ग्राम में। तो ये 5.8 अपॉन 1000 ये आपने ले लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे और ये इससे। KF आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको ये रख दो इसमें। KF इंटू ये हो जाएगा 0.29 अपॉन ये M है, ये आपको याद करना है। ये 5.8 अपॉन 1000 ये आपको वैल्यू प्लेस कर देनी है। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ और आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे एट द होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, पढ़िए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।